चैनल। तो आज हम लोग जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। इन शॉर्ट नोट्स से ना हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, जल्दी रिवीजन भी हम कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा हमारी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है, और जो डिस्टेंस जो हमारी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जीरो भी हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। वहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और अगर मैं इस डिस्टेंस को अगर इधर लेके चली जाऊँ इसके डिवाइड में, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा, और वहीं पर डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा। और अगर मेरे को बात करनी है कि मेरे को डिस्टेंस और या फिर डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी एक चीज़ अगर मेरे को कोऑर्डिनेशंस में निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर एंड अप टू बाकी सारी जितनी भी टर्म्स है। इससे क्या होगा कि हमें कोऑर्डिनेशन के टर्म में अगर हमें पॉइंट्स गिवन है तो उस कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ कोऑर्डिनेशन में निकाल सकते हैं तो स्क्वायर और अंडर रूट जो है इसको हटा देंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट में आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं एक सर्कुलर ट्रैक की। सर्कुलर ट्रैक के अंदर में क्या होता है कि हमें बहुत बार होता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमारी 2r साइन थीटा बाई 2 होती है। r यहाँ पर रेडियस होता है और थीटा बाई 2 जो होता है ये जो एंगल गिवन होगा ना यहाँ पे अंदर की तरफ, तो वो होता है। और वहीं पर हमारी जो डिस्टेंस की बात करें, अगर ज्यूम करो मैं यहाँ से है, अगर मैं यहाँ से चलती हूँ और यहाँ पर आती हूँ, तो ये जो आर्क है ये बताएगी कि मैंने कितना डिस्टेंस किया है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जब मिला देंगे तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो वहीं पर जो हमारा यहाँ पर जो एंगल होता है यानी कि यहाँ पर जो थीटा एंगल बनता है वो क्या होता है हमारा आर्क अपॉन में रेडियस। तो वहीं पर जो आर्क है उसको निकालने का इसी फॉर्मूला क्या है, रेडियस इंटू में थीटा कर देना है। अब बात करें वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन की, यानी कि मेरे को पोजीशन मेरे को गिवन है और अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या निकालूँ। अब वेलोसिटी के अंदर में दो आती हैं, पहला एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज में क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी के अंदर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम आता है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर भी एवरेज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि फाइनल पोजीशन से में से इनिशियल पोजीशन को जब माइनस करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलता है और उसके अपॉन में टाइम। तो इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी बोल सकते हैं। वहीं पर जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो वो नॉर्मल होगी डी एक्स अपॉन में डी टी, यानी कि पोजिशन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का SI यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, एंड इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या था, T-1। वहीं पर अपन सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी स्पीड की बात करें, स्पीड जो होती है ना वो हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड हमेशा या तो जीरो ही होगी या पॉजिटिव ही होगी। लेकिन वहीं पर बात करें ना वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। और अगर नेगेटिव में अगर यहाँ पे बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता अपनी। displacement then n equal to average speed, displacement then n equal to average speed। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर में एक्सेलरेशन वेलोसिटी। तो आज तक हम आज तक कर रहे हैं